Hello everyone. Today we are going to read lesson 6 मेड़ का पौधा। शहर मोहल्ले से दूर, शोर शराबे से हटकर, गांव से निकलकर, खेतों की हरियाली से अलग मेड़ पर एक नन्हा सा पौधा उगा था। पर वह अपनी मर्जी से नहीं, जाने कहाँ से आंधी पानी में एक बीज आ गया था। फिर जड़ों ने बीज से बाहर झांका और ज़मीन में अपनी जड़ें जमा दी। न चाहते हुए भी पौधे मियाँ को तन कर खड़ा होना पड़ा। अब एक मुसीबत थी। दरअसल मेड़ से होकर गांव वालों का रास्ता था। अगल बगल खेत, बीच में चौड़ी मेड़, लोग उसी से गुजरते। अब पौधा उदास रहने लगा। सोचता कि किसी दिन कोई भारी भरकम पांव उसे दबा देगा और हो जाएगी कहानी खत्म। उसे चिंता होने लगी। अभी तो उसका तना भी इतना मजबूत नहीं था जो छोटे मोटे झटकों को सह सकता। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। अब उसे पानी और खाने की और अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। बेचारा रात तो जैसे तैसे ओस पीकर बिता लेता, पर दिन तो जैसे गुजरता ही नहीं। ऊपर सूरज की चढ़ी हुई तपती निगाहें, नीचे कंकरीली ज़मीन। बेचारा तपता रहता। एक दिन उसकी किस्मत रंग लाई। बादल घिरे और वर्षा होने लगी। पौधा भीगने लगा पानी में। मन मयूर नाचने लगा उसका। उसने दिल भर नहाया और जड़ों से ढेर सा पानी खींचा। पत्तियों में नई ताजगी आ गई। सुबह की पहली किरण आई तो उसे और खुशी हुई। अब उसके पास सारा सामान मौजूद था खाना बनाने का। उसने फौरन हवा से मदद ली, जड़ों से पानी पिया, सूरज की किरणों से दोस्ती गांठी और पत्तियों के हरेपन ने शुरू कर दिया अपना काम, यानी भोजन बनाना। पौधा खुश हो गया। ज़्यादा पानी पीने से उसकी पत्तियां नाजुक हो गई थी। साथ ही पानी से मेड़ की मिट्टी भी बह गई थी, सो उसकी जड़ें खुल गई थीं। यह तो कहो लंबी मुसला जड़ कुछ गहराई पर थी, नहीं तो बेचारा सूख ही जाता। जैसे तैसे रात हुई, फिर सुबह हुई। आज कुछ बदली छाई थी, इसलिए उसके लिए राहत थी। वह खुश था और सोच रहा था कि एक रोज़ उसकी सबसे लंबी जड़ जमीन की गहराइयों में चली जाएगी, तब उसे पानी और अन्य आवश्यक पदार्थों की कमी न होगी। पर थोड़ी ही देर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मतलब 4-6 टिड्डे पौधे पर आ बैठे। फिर उसकी पत्तियों को खाने लगे। पत्तियों के गोल गोल छल्ले बन गए। पौधा चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मार ही डालोगे मुझे? टिड्डे बोले, तुम्हें नहीं तो क्या हम अपने आप को खाएं? तो दूसरी जगह तलाश करो, मेरी जान छोड़ो। अभी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि सामने से उसे काली भैंस आती दिखी। पौधे ने दम साध लिया कि अब तो जान गई ही समझो। भैंस बिल्कुल करीब आ गई। आते ही उसने पौधे को सूंघा, 2 पत्तियां खाईं। पत्तियां शायद कसैली थीं, इसलिए वह उसे छोड़ आसपास की घास चरने लगी। पौधा हिलने से टिड्डे भी जाने कहाँ उड़ गए थे। पौधे ने राहत की सांस ली, जैसे उसे नया जीवन मिला हो। वह फिर से मीठी कल्पनाओं में खो गया, लेकिन तभी मानो कोई चीज़ दबोच बैठी हो उसे। वह डर गया एकदम। पता चला सामने वाले खेत पर काम कर रहे किसान ने अपना अंगोछा सूखने के लिए उस पर डाल दिया था। पौधा बेचैन हो उठा, पर कर भी क्या सकता था। शाम तक चुपचाप दम साधे खड़ा रहा।
भोजन भी उसका पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाया। शाम को कहीं उसे चैन मिला जब किसान ने अंगोछा हटाया। इतनी मुसीबत तो वह झेल गया, पर इस बार जो मुसीबत उस पर आई वह बहुत ही गंभीर थी। नेवले ने रहने के लिए मेड़ पर अपना बिल तैयार किया था, पर पौधे को क्या पता था कि वह बिल खोदते खोदते उसकी जड़ तक पहुंच जाएगा। जब जड़ों ने चिल्लाना शुरू किया तो पौधा सिहर उठा। उसे लगा जैसे उसका अंत आ गया है। नेवले ने बिल इतना खोद दिया कि वहाँ की ज़मीन ही धंस गई। अब तो पौधा बस 1-2 दिन का मेहमान था। वह बेहद उदास था। उसी शाम को उसने देखा कोई साफ धोती कुर्ता वाले सज्जन चले आ रहे हैं। वह या तो मेड़ पर उगे पौधों को या फिर उसके फूल पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने झोले में रख रहे थे। पौधे ने सोच लिया कि अब तो उसकी मौत निश्चित ही है। पर यह क्या, वह सज्जन तो आयुर्वेदाचार्य थे। पौधे को देखते ही खिल उठे। अरे, यह तो आंवले का पौधा है, हजारों गुणों की खान। यह यहाँ उपेक्षित पड़ा है। फिर उन्होंने उसे सावधानी से निकाल लिया। चूंकि नेवले द्वारा बिल खोदने के कारण ज़मीन धंस गई थी, इसलिए उसे उखाड़ने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। आयुर्वेदाचार्य उसे अपने बगीचे में रोपने के लिए लेकर चल दिए। पौधा नए जीवन की कल्पनाओं में खो गया। This was the reading of our lesson 6, मेड़ का पौधा. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.